मेरी वो प्यारी बहनें जो कि ईद पे अफ़सरदा हो जाती हैं कि यार अब शॉपिंग कैसे ही होगी, घर का किराया आ गया सर पे, बिजली का बिल, गैस का बिल और साथ में बच्चों की करनी है शॉपिंग। ये सारी चीज़ें कैसे करनी है मैनेज। आप परेशान होना छोड़ दें। आज का व्लॉग जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आज मैं आप लोगों को अपनी प्यारी सी बहनों को बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दूँगी और साथ में हम करेंगे सना के टॉपिक पे बात। जो सना बच्ची जो है अभी बेचारी को इंतकाल जो हो चुके हैं, जिसको कत्ल किया गया है, उससे उसके हवाले से मैं आप लोगों से थोड़ी सी गुफ्तगू करने वाली हूँ। तो व्लॉग हमारा स्टार्ट हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग, माय डियर यूट्यूब फैमिली। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं कि आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे जो है वीडियोस वॉच करते हैं, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबको मेरी तरफ से हज की बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे कि सऊदीया में कल हज पढ़ा गया है और आज जो है वहाँ पे ईद है और हमारी कल ईद है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हर किसी की हर मुश्किलात दूर करे और आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरे। मैं दुआ करती हूँ आप लोग भी मेरे लिए करेगा दुआ। जैसे कि ईद है, ईद के साथ साथ आपको पता है ईद से एक दिन पहले घर की सफाई जो है मैंने कर ली थी। यहाँ पे मैं पर्स लेकर बैठी हुई थी मार्केट जाने के लिए। मैंने भी बच्चों के लिए कुछ कपड़े वगैरह लेने थे, जो शॉपिंग करने जाना था। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो घर के थोड़े से पंखे वगैरह ख़राब हुआ था तो वो बना रहे थे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को मौसम भी दिखा रही थी, साथ में ये जो मैट्स वगैरह धो के मैंने डाले हुए थे। और मौसम अच्छा हो रहा है माशाल्लाह से, ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। तो रूम वगैरह सब कुछ मैंने क्लीन कर लिया था माशाल्लाह से, खाना भी बना लिया था। बस मैंने मार्केट जाना था और साथ में थोड़ी सी स्किन केयर भी मैं करूँगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद ना हम लोग फिर ना मार्केट जा रहे थे। तो मैंने बनाया था बहुत मज़ेदार पुलाव। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ बहुत जल्द ही शेयर करूँगी। अब इंशाल्लाह बकरीद पे बीफ पुलाव बनाऊँगी और आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत मज़ेदार बना था कि हम लोग ने सारा चट करके खा लिया और थोड़ा सा बचा हुआ था। फिर यहाँ पे मैंने लिया हुआ था ये ब्लैक मार्क्स, अभी तक भी हाथ में लिया हुआ है मैंने। ये जो है लगाना था फेस पे। जैसे कि हम अक्सर किचन में काम कर रही होती हूँ तो ब्लैकेट्स वगैरह फेस पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ईद आ रही है भाई, ईद के साथ साथ ख़ुद को भी थोड़ा साफ़ सुथरा करना है ना, तो ख़ुद को भी मेंटेन रखना है। तो मैंने सोचा ब्लैकेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं मेरे नोज़ पे और गाल पे हो रहे होते हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना हम फेशियल वगैरह कर लेते हैं। तो उसके साथ मैंने ये ब्लैक मार्क्स लगा लिया। जब आपके शौहर आपकी बात ना मान रहे हो ना, मैं कहती हूँ तब ये मार्क्स लगा के उनके सामने चली जाएँ, तो वो खुद ब खुद ही आपसे डर के आपकी सारी बातें मानना शुरू कर देंगे। इतना भयानक चेहरा हो रहा था, लेकिन इसके बाद जो चेहरा निखरा है ना, तो वो तो बहुत खूबसूरत, बिल्कुल एकदम स्किन साफ़ हो चुकी थी। और इसके साथ साथ जो है मैंने अपने हस्बैंड के फेस पे भी लगाया था ब्लैक मार्क्स, लेकिन उन्होंने वीडियो नहीं बनाने दी। तो यहाँ पे ये मैं ज्वेलरी वगैरह जो है शॉपिंग वगैरह करके लाई थी, ये आप लोगों को दिखा रही थी। साथ में हम करेंगे थोड़ी सी मतलब बात सना यूसुफ पे। तो जो सना, तो मैं यहाँ पे इतना कहूँगी, उस बच्ची ने हर चीज़ प्लान की हुई थी कि ना किस तरह से उसने अपनी ईद मनानी है, किस तरह से ईद के बाद उसने ट्रिप पे जाना है। हर एक चीज़ उसने मतलब प्लान की हुई थी और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ इतना भयानक जो है हादसा होगा, उसको इतनी बुरी तरह से कत्ल कर दिया जाएगा। तो उस बच्ची को घर में घुस के कत्ल किया गया। एक लड़की, मैं कहती हूँ अपने घर में बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। क्या पाकिस्तान में तो हम अपने घर में भी सेफ़ नहीं हैं। अब तो बिल्कुल ही डर लगने लगा है किसी अनजान बंदे से कि कोई भी हमें घर में आके मार के चला जाएगा और कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा। तो उस बच्ची पे इतनी बातें हो रही हैं, कोई कह रहा है वो उसका बॉयफ्रेंड था, कोई कह रहा है वो उसका कोई जानने वाला था, कोई कह रहा है कि अगर वो अनजान था तो ऊपर कैसे पहुंचा, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। तो प्लीज़ बातें बनाना बंद कर दें। अब वो हस्ती, वो ज़ात तो यहाँ है ही नहीं, वो तो अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। तो आप लोग पीछे उसको भी नहीं बख्श रहे। मैं कहती हूँ एक ज़िंदा इंसान को तो आप लोग मतलब पीछे पड़ जाते हैं, बातें करते हैं, लेकिन एक मुर्दा इंसान के भी पीछे पड़े हुए हैं जो कि इस दुनिया में है ही नहीं। तो आप लोगों को तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। पर आप लोग उल्टा, टिकटॉक पे मैं देख रही हूँ लोग अलग अलग तरह की वीडियो बना रहे हैं उसके ख़िलाफ़ कि आखिर वो कौन था, आखिर वो ये था, आखिर वो था, उसके साथ जो है रिश्ता था किसी भी तरह का। वो आप लोगों की मतलब प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों का मसला नहीं है कि उसके साथ क्या रिश्ता था। आप लोगों को अभी उसके बारे में दुआ करनी है, उसके लिए जो है उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी है, उसके माँ बाप को अल्लाह पाक सब्र दे, उसके लिए दुआ करें। आप लोग ये सारी चीज़ें छोड़ दें, अल्लाह का वास्ता है ऐसे नहीं किया करें। तो मेरा बहुत दिल दुखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं बात कर ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था। जब मैं लोगों को देखती हूँ तो इस तरह से मतलब ज़िंदा इंसान पे तो बात होती ही होती है, लेकिन आजकल तो मरे हुए इंसान के भी पीछे लोग पड़ जाते हैं।
तो यहाँ पे बच्चों की छोटी सी शॉपिंग जो मैं करके लाई थी वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, और साथ में मैं आप लोगों को जो दे दूँ बहुत आला सी टिप्स मैं आपको दे रही हूँ। वो मेरी बहनें जो अक्सर परेशान हो जाती हैं कि ईद आ रही है और पैसे नहीं हैं। भाई 1000 रुपये अगर आपके हस्बैंड कमा के ला रहे हैं रोज़ का, उसमें से 4 छुट्टियाँ हम लगा लें या 5 छुट्टियाँ लगा लें, तो उसमें से बच ही कितने रहे हैं। उसमें हमें किराया भी देना है, बिजली का बिल, गैस का बिल देना है, और साथ में करनी है बच्चों की शॉपिंग भी। तो मैं आपको 2-3 टिप दूँगी। पहली टिप ये दूँगी कि आप एक ना गुल्लक रख लें अपने घर में, और 2 महीने या 1 महीने पहले उस गुल्लक में रोज़ के जो आपके पैसे हों वो डालना शुरू कर दें, जो आपके हस्बैंड आपको देते हों। मेरे हस्बैंड जो है मुझे रोज़ के मतलब जो देते, पॉकेट मनी देते हैं, तो वो मैं अपने गुल्लक में जमा करती रही हूँ, मैंने खर्च नहीं की। तो वो मेरा एक माइंड बना लिया था कि मैंने ना ईद से पहले जो है तोड़नी है गुल्लक और फिर बच्चों की शॉपिंग करनी है। तो बहुत आसानी तरीके से मैंने बच्चों की शॉपिंग की। दूसरा, आप डाल लें कमेटी। आप कमेटी वो वाली डालें, नंबर वाली डालें कि भाई आप अपना नंबर डिसाइड कर लें कि आपको कब कमेटी चाहिए, तो वो दिन वो मतलब टाइम आप बता दें, और उस टाइम के लिए अगर आपके अगले मेंबर जो है राज़ी हो रहे हैं तो आप कमेटी डालें, और अपनी कमेटी जब आपकी निकले फिर आप अपने बच्चों की शॉपिंग करें। ये बेस्ट है। हम लोग ने भी, मैं भी अक्सर कमेटी डाल रही होती हूँ जब मुझे कोई ऐसी कोई बड़ी चीज़ लेनी हो तो कमेटी डाल देती हूँ। इंसान थोड़ा वेट कर ले तो ये कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। पहले मैंने कमेटी डाली तो हम लोगों ने जो है बाइक ली, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बाइक नहीं थी तो कमेटी डाल के मैंने एक बाइक ली, और हम मेरे हस्बैंड ने और हम लोग अब बहुत सुकून में हैं कि अपनी सवारी तो है। फिर मैंने अभी जो शॉपिंग की, मैंने गुल्लक में पैसे जमा किए हुए थे, और माशाल्लाह से इतने पैसे जमा हो गए थे मेरे कि मैंने अपने बच्चों की आराम से शॉपिंग कर ली, और मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुई। मेरी ज़िंदगी जो है इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी ज़िंदगी में। अक्सर ना हम लोग अपने हस्बैंड के ऊपर ना एकदम से बोझ डाल देते हैं कि बस हमें जहाँ से भी शॉपिंग करानी है कराओ, और हमें शॉपिंग करनी है, और इस तरह से वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। तो ईद से पहले आपको पता है बकरा ईद पे लोग जानवर लेते हैं, तो अक्सर मर्दों का जो है काम ख़त्म हो जाता है। मेरे हस्बैंड का भी काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, 2-3 दिन हो गए वो घर पे ही होते हैं। तो अब वो बेचारे परेशान कि अब जो है मतलब पहले महीना ख़त्म हो जाता है तो फिर किराया भी देना है, ओहो फिर बच्चों की शॉपिंग कहाँ से करेंगे। तो उनको मैंने खुश किया, और मैंने जब गुल्लक निकाली, उनको पता भी नहीं था, मैंने गुल्लक निकाल के तोड़ा, और माशाल्लाह से उसमें से इतने पैसे निकल गए कि मेरे बच्चों की शॉपिंग हो गई अच्छे से, और वो भी खुश हो गए। तो इस तरह से अपने हस्बैंड को भी थोड़ा सा आराम दें, और मैं कहती हूँ अपने माइंड को भी आराम दें, टेंशन ना लें, और छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करना सीख लें। तो आप लोगों की ज़िंदगी बहुत आसानी से गुज़रेगी, और मैं कहती हूँ इंशाल्लाह अल्लाह पाक एक ना एक दिन बहुत अच्छा वक्त लेकर आएगा हमारी ज़िंदगी में। अल्लाह पाक कहता है सब्र करो तो सब्र का फल भी मिलता है, तो नाउम्मीद नहीं होना चाहिए कभी भी। यहाँ पे मैंने इतने प्यारे प्यारे से जोड़े लिए थे। आयज़ा के लिए मैंने 2 लिए थे क्योंकि वो छोटी है तो गंदे कर देती है, तो एक मैंने जो है कम प्राइस वाला लिया था, एक थोड़ा अच्छा वाला ले लिया। अली के लिए मैंने लिया था शॉर्ट, क्योंकि अभी जो रमज़ान वाली थी उसकी सलवार कमीज़ जो है न्यू रखी हुई थी, तो मैंने कहा कि चलो वो पहन लेगा, और साथ में जो है ये शॉर्ट ले लिया कि चलो ये भी पहन लेगा। और सैंडल लोगों की पड़ी हुई थी ईद की, तो इस तरह से मैंने मैनेज कर लिया। अपने लिए मैंने जो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी जोड़े की, उसके साथ बस ऑरेंज कलर का दुपट्टा ले लिया, साथ में इयररिंग्स ले लिए, और ले ली एक सिंपल सी चप्पल कैजुअल सी, और बस मेरी ईद की शॉपिंग भी डन हो गई। तो आप लोगों को थोड़ा सा भी अपनी बहन का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपनी बहन के व्लॉग को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा कमेंट करके कि आप लोगों को मेरे बच्चों की शॉपिंग कैसी लगी और मेरे आइडियाज़ कैसे लगे, और अपनी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर एक और न्यू व्लॉग के साथ मिलेंगे, एक ईद के व्लॉग के साथ। तो आप सबको मेरी तरफ़ से एडवांस में ईद मुबारक। जैसे कि कल ईद है, सब मेरे बहन भाइयों को, मेरे प्यारे से यूट्यूबर्स को, मेरी प्यारी सी छोटी सी स्मॉल सी फैमिली को मेरी तरफ़ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।